हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका रिएक्शन। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ये जो प्रियंका रिएक्शन है ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा जो मेन चैनल है वो है रिएक्शन विद प्रियंका। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को भी इतना ही प्यार दो जितना आपने उस चैनल को प्यार दिया है। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है जो ख़ास फैमिली है आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है और मतलब इतना सब कुछ होने के बाद इनके घर में इतने लड़ाई झगड़े होने के बाद सबके चैनल पे मतलब डेली के डेली 3-4 ब्लॉग आ ही रहे हैं सबके चैनल पे। मतलब आप ये सोच लो, ये लड़ाई झगड़े करके डॉलर कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इधर बेचारी इन सब की जो ऑडियंस है, ठीक है, जितने भी इनके घर में चैनल है वो बेचारी इनकी ऑडियंस दुखी है कि इनके घर में झगड़े हैं। और जो छोटा बेटा है वो घर छोड़ के जाने को तैयार है, जो छोटी बच्ची है उसके आने की मतलब जो खुशी होनी चाहिए वो इस परिवार में दिख नहीं रही है। वो फालतू में ही दुखी हैं क्योंकि वो इन सबसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं जो ऑडियंस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होती है। एंड उनको नहीं पता होता कि वो जिसको पसंद करते हैं या जिसके ब्लॉग देख रहे हैं, जिसकी फैमिली को देख रहे हैं, वो इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं ये सारी चीज़ें करके। अब आप एक बात बताओ, हम सब जो हमारी फैमिलियां हैं जो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मेरे घर में थोड़ी सी भी कहासुनी हो जाती है हस्बैंड और मेरे बीच में तो यार कुछ भी करने का मन नहीं करता। और यहाँ देखो इतने बड़े बड़े इशू हो गए हैं इस फैमिली में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को। सब अपना पैसा कमाने में लगे हैं, सब डॉलर बनाने में लगे हुए हैं। एंड किसी भी मेंबर को इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जो छोटी बच्ची है उसको वो प्यार नहीं मिल रहा, जो इनकी छोटी बहू है जो इस टाइम पे जो केयर और प्यार चाहिए वो नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। बस इन लोगों को सबको डॉलर कमाने में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं ये सब के सब। एंड जब इनकी फैमिली में बेबी नहीं हुआ था तो ये बेबी के लिए रोते थे कि हमारे घर में एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए, क्योंकि जो लप्पू भैया हैं वो तो ये खुशी दे नहीं पाए क्योंकि उनके जो कर्म कांड आपको पता ही है ना। और उनके लिए सब कुछ माफ़ है, सब कुछ माफ़ है। एंड जो छोटा बेटा और जो बहू यहाँ जो राजमाता है इनके पास रह रहे हैं, मैंने जब इनके जो ब्लॉग हैं जब भी मैंने देखे हैं, फॉलो किए हैं, तो मैंने यही देखा है कि जो छोटा बेटा है इनका राजमाता का, जो छोटी बहू है वही करती है काम धाम। भाई देखो, घर में जो रहता है वही करता है काम हो, सेवा हो या खाना पीना हो, वही करेगा, है ना। अब जो लप्पू भैया हैं वो तो मज़े से उनकी जो वाइफ है यहाँ 4 दिन के लिए आ जाएं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि उनसे काम होता ही नहीं है। तो वो यहाँ से ना भागना चाहती हैं, वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें ना आदत हो गई है ऐशो आराम की। अब जब छोटा बेटा और बहू यहाँ जब रह रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुराई उनकी ही करनी है। और अच्छा कौन है? वो लप्पू भैया, ठीक है। और जो लप्पू भैया है वो बस आग लगवाने का काम करता है। उसको अब बहुत ज़्यादा जलन हो रही है क्योंकि इसके छोटे भाई ने इस घर को एक बच्चा दिया है, बेबी दिया है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा जलन हो गई और उसने जो है वहाँ बैठे बैठे ये जो घर है इसमें कलेश करवा दिया। मतलब बच्चा होने से पहले इनके घर में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी लड़ाइयाँ झगड़े तो होते थे, हमेशा से होते आए हैं इनके घर में क्योंकि वो इनकी आदत बन चुकी है कि जब तक लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो ये पैसा कैसे कमाएंगे। चाहे इनकी बेटी हो, चाहे वो लप्पू हो, चाहे लप्पी हो, सबको आदत हो गई है लड़ाई झगड़े करने की, है ना। लेकिन जब से ये बच्चा हुआ है तब से जो है लप्पी और लप्पू के ना आग हो गई है। और जो इतने दावे ये करते थे दोनों के दोनों, चाहे जो लप्पी भाभी हैं वो और लप्पू भैया हों, वो दोनों इतने जो दिखावा करते हैं हर चीज़ का कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन बच्चे के नाम से इनके हाथ से कुछ नहीं निकला। क्या निकला? 500 रुपये, जो देते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आई। और जब इन लोगों ने उस चीज़ को दिखाया सोशल मीडिया पे, जब ये चीज़ आई तो इन्होंने जो है सीधा ब्लेम कर दिया अपनी भाई की बीवी को, है ना, कि सब कुछ जो इनका जो छोटा भाई है उसको वो चढ़ा रही है, वो सब कुछ सिखा रही
है ना। तो इसका मतलब तुम्हें भी, तुम्हारी जो लप्पी है उसने तुमको सब कुछ सिखाया है। अगर छोटी ने अपने पति को चढ़ाया है, सिखाया है, तो तुमको भी वही सारा ये जो ड्रामा कर रहे हो उसी ने सिखाया होगा, लप्पी भाभी ने। लेकिन वही है ना कि आदमी अपने अंदर तो झांक के देखता नहीं है, बस दूसरों पे ब्लेम लगा देता है। मतलब सब कुछ ठीक था, जैसे ही बच्चा आया तैसे ही इसने जो है अपने छोटे भाई को उकसाना शुरू कर दिया कि तू अपने दम पे करके दिखा, तू तो मम्मी पापा के पैसों पे पल रहा है। और ये आदमी अपने स्ट्रगल की कहानियाँ ऐसे सुनाता है कि बस दुनिया में इसी ने स्ट्रगल किया है, बाकी किसी ने कुछ किया ही नहीं है ना। लेकिन वही है ना कि सोशल मीडिया पे ये लोग जो चीज़ दिखाएंगे वही पता है, बाकी ऐसा नहीं है कि वो लोग घर पे, मतलब ये जो इनके जो राजमाता का जो छोटा बेटा है, जो छोटी बहू हैं, क्या वो घर में खर्चा नहीं करते होंगे, वो भी अपना कमा रहे हैं। तो एंड लप्पू ने खुद बताया था कि जो इनका जो छोटा भाई है उसने काम वाली को 5,000 रुपये दिए थे। तो ऐसे ही जन कितने पैसे वो मतलब वो भी खर्चे में कंट्रीब्यूट करते होंगे दोनों मियाँ बीवी, है ना। और जैसे कि ये जो लप्पू है, इसने कहा था कि मेरे छोटे भाई को जब ये बेबी होने वाला था तो इसने मुझसे 20,000 रुपये मांगे थे और मैंने 25,000 दे दिए थे। मैंने कहा आप बेबी के नाम करा देना। लेकिन इसने जो सोशल मीडिया पर उस चीज़ का गाना गाया, तो कोई भी इंसान वो पैसे नहीं रखेगा जिस चीज़ का तुम गाना गा रहे हो। तो जो इनके छोटे भाई की जो बीवी है उसने वो पैसे ट्रांसफ़र इनको कर दिए कि भाई तू रख अपना पैसा, हमें तेरा पैसा नहीं चाहिए। और वाकई में ऐसा पैसा नहीं चाहिए, अपने बच्चे के लिए लेना ही नहीं चाहिए। जिसका आप सोशल मीडिया पे गाना गा रहे हो, है ना, तो वो तो पैसा रखना ही नहीं चाहिए। एंड अब जो राजमाता हैं, इनको सारी उम्मीदें जो है ना वो अपने छोटे बेटे बहू से हैं, बड़े से कोई उम्मीद नहीं है। मतलब बड़े से कुछ भी नहीं है नहीं कि हाँ कि वो जो है डॉक्टर को लप्पी को दिखाए, या उसको भी एक बच्चा होना चाहिए। जो लप्पी इतना रो रही थी धाड़े मार मार के, तो और अपनी देवरानी को कह रही थी कि सारा कुछ तूने कराया है, तो अपने पति को रोक नहीं सकती है, हम भी अपने पति को रोकते हैं। तो भाई अगर तुमने अपने पति को रोका होता तो वो सारी चीज़ें नहीं की होती, है ना, जो ये कांड कर चुके हैं। और पता है ये लप्पी का क्या पैटर्न रहा है, जब ये पूरा फ्रेंड सर्कल था इनका, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था इनका, जिसमें जगत दीदी भी थी और ये सरिता जेठू ये भी थे, मतलब बहुत सारा इनका बहुत बड़ा ग्रुप था। तो ये औरत क्या करती थी कि उनके सामने तो रोती थी कि मतलब ऐसे वैसे ये मुझे टाइम नहीं देते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, मुझे बच्चा चाहिए। और जैसे ही जब इसके पति के सामने वो लोग कहती थी कि भाई हाँ इसका ट्रीटमेंट कराओ या मतलब इसे थोड़ा टाइम दो, तो ये वहाँ मुकर जाती थी। वहाँ ये मतलब पता नहीं इसको क्या ही था, क्या डर था इसको, तो ये मुकर जाती थी और दूसरे वाले को गलत साबित कर देती थी कि भाई मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना ये है इसकी आदत। और जब इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी इसकी और जगत दीदी की, उस टाइम पे आपने देखा जब ये यहीं आके रही थी, अपनी जो राजमाता हैं ये यहाँ आके रही थी, तब इसको चिंता नहीं हुई थी पति की कि वो खाना कैसे खाएंगे कैसे नहीं खाएंगे। नहीं, ना ही पति को चिंता हुई थी कि जो बीवी है उस टाइम रो रही थी, जो लप्पी है वो रो रही थी। तो लप्पू को भी चिंता नहीं हुई थी कि मेरी बीवी के आंसू इतने निकल रहे हैं, बेशकीमती आंसू हैं। और अब जब रोई है ये जो बच्चे की बात को लेके, तो अब इस बात पे लप्पू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे हैं कि मेरी बीवी को कैसे रुलाया और मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर आया था ऐसे लप्पी को रोते हुए देख के। तो ये इन लोगों की सच्चाई है ना। और है क्या बताए, मैं बताती हूँ। इन्होंने तो क्या है, अपना जो भी घर का ले लू के पैसा और अपना अच्छा खासा घर बना लिया है, सब कुछ अपना स्टोर खोल लिया, सब कुछ सेटल है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसने अपनी मेहनत से ही किया होगा। एंड लप्पू और जो लप्पी दोनों जो ज़िंदगी में जो ऐश कर रहे हैं ना, वो सारे कर्जे पे है, सब कुछ इनका लोन पे है। तो यार इतना घमंड तो नहीं करना चाहिए कि तुमने सारा सब कुछ लोन पे ले रखा है और फिर भी तुम इतना घमंड कर रहे हो। अगर तुम उसकी जो किस्त है वो नहीं दे पाओगे तो वो तुम्हें निकाल के सड़क पे खड़ा कर देंगे। तो इतना घमंड सही नहीं है। जो अपने भाई को आप इतना ही ललकार रहे हो कि अपने बलबूते पे कर, तो ये बलबूता नहीं होता है, ये तुमने कर्जा लेके किया है। जो कुछ भी ये किया है ना, तो तुमने कर्जा लेके किया है। और जब तुमसे जो है पैसा नहीं दिया जाता तब तुम कंट्रोवर्सी कर लेते हो, है ना। ये चीज़ पहले भी नोटिस की थी ऑडियंस ने और अभी भी। तो ये हाल है इनका। एंड जो अब राजमाता है ना, उनके लिए अब बड़ा बेटा बड़ी बहू सब कुछ है।
वो आज्ञाकारी बेटा है, वो संस्कारी बेटा बहू है। मतलब सारे दुनिया के जो अच्छे गुण हैं ना वो इन दोनों के अंदर है, बेटी के अंदर है। अब सबसे बुरा कौन है? छोटा बेटा और छोटी बहू, जो इनके पास रह के इनकी सेवा करते थे, चाहे जैसे भी करते थे, बट वही दोनों करते थे, वही पास में रहते थे। एंड जो लप्पू भैया का कहना है कि जो इनके छोटे भाई और छोटी मतलब भाई की जो बहू है उनका सारा खर्चा मम्मी पापा उठाते हैं। तो भाई वो अपना कमा रहे हैं, और अगर वो मम्मी पापा थोड़ा मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए शॉपिंग करा रही हैं या उनको अंधाधुंध गोल्ड दिला रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना। खाने पीने का ही खर्चा कर रही हैं और क्या ही कर रही हैं। तो वो वहाँ रह के वो दोनों काम भी तो कर रहे हैं। बहू है वो खाना बनाती है, सेवा कर रही है, जो एक बहू का फ़र्ज़ होता है वो निभा रही है ना। तो अगर खाने पीने का तो कहते हैं ना कि घर में अगर कोई काम वाला भी होता है ना तो उसको भी खिलाते हैं, तो वो तो फिर भी बेटा बहू हैं। तो इसको ये चीज़ कहते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल। एंड राजमाता सबसे बड़ी जो गलती है ना वो बड़ों की होती है, जिनको मतलब जो गलत फैसले ये लोग लेते हैं ना उससे जो पूरा घर है ना वो तहस नहस हो जाता है। कहीं ना कहीं यही हालत होती है बड़ों के गलत फैसलों से। एंड कहीं ना कहीं जो इनके जो चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे भाई भाई हो, भाई बहन हो, जो फूट पड़ी है उसका कारण भी ये दोनों हैं अंकल आंटी। क्योंकि जब माँ बाप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं ना कि बड़ा लड़का कि इतना कमाया, उसने अपना घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो छोटा जो छोटा हो या बड़ा हो तो उसके दिमाग में वो चीज़ें ना घर कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर जलन ईर्ष्या जो भी कह लो आप, वो चीज़ हो जाती है। कभी भी एक तो कंपैरिजन ना करें बच्चों के बीच में, और जहाँ बड़े ही खुद मतलब जैसे कि आपको पता है जो राजमाता हैं वो खुद ही इतनी शौकीन हैं पहनने ओढ़ने की, खुद वीडियो बना रही हैं, कमा रही हैं, तो वो क्या ऐसे जो माँ बाप हैं ना वो झुकते नहीं हैं। जो जब उनको लगता है कि भाई हम अपना कमा रहे हैं तो वो खुद जो है घर में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होती हैं। एंड मैं तो आंटी से यही कहना चाहूँगी कि जो कांड आपके बड़े बेटे ने किए हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी मान रहे हो आज की डेट में, है ना, तो कम से कम वो वाले कर्म तो छोटे वाले बेटे ने नहीं किए हैं, है ना। और हमेशा वो आपके साथ में जो है आपका छोटा बेटा रहा है, बहू भी आपके साथ में रही है। एंड बड़ों से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपको इतनी सारी उम्मीदें अपने बच्चों से होती हैं, बेटा बहू से, कि वो हमारी सेवा करेंगे, हमें बुढ़ापे में सहारा देंगे। तो आपका पहले फ़र्ज़ बनता है कि आपको इस टाइम पे अपने जो छोटी बहू थी उसका साथ नहीं छोड़ना था। चाहे जो बात जो भी थी, आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी थी कि वो बाहर मतलब छोटी बच्ची को लेके किराए पे रहें। अगर वो चाह रहे थे कि वो फ्लैट उन्हें चाहिए जो आपने नया बनवाया है तो आप उनको दे देते। आप कम से कम यही सोच लेते कि छोटी बच्ची को लेके वो कहाँ कहाँ घूमेंगे और आप देख भी नहीं पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि ईगो अपने बच्चों से बड़ा होता है ना। और थोड़ी सी जो उम्मीदें हैं आप बड़े से भी लगा लीजिए, सारी उम्मीदें छोटे बेटे और बहू से ही क्यों, है ना। मैं यही कहना चाहूँगी राजमाता आंटी से। तो इस बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।